तो डियर स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग चलते हैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स की तरफ। अभी तक हम लोगों ने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स में स्पेशली हेलोएल्केन्स यानी एथाइल ब्रोमाइड एक एग्जांपल लिया, उसका पूरा डिटेल मैंने आपको बताया। बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन उसमें है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती हैं। वो रिएक्शन हम लोगों ने किए, उनके वीडियोज आप लोगों को अवेलेबल हैं। आप लोगों को वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। आज चलते हैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव का। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, केवल उसमें आप लोगों का मेथिलीन डाइक्लोराइड CH2Cl2 नाम का एक कंपाउंड है, और इसका भी जो कोर्स रखा गया है वो केवल इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट रखा गया है। तो आप लोग उसके विषय में पढ़िएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कभी वीडियो में आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, उस पर भी कोई एक वीडियो में आपको बना दूंगा। मेन आज लेके चलते हैं आपको ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, और इसमें भी ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CH3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म। इनके आयुपैक नेम एक ही कार्बन है और उससे 3 क्लोरीन जुड़े हैं। तो आप चाहे 111 ट्राई क्लोरोमीथेन लिखिए या 111 ना लिखिए, सिंपली ट्राई क्लोरोमीथेन। 3 Cl इसलिए ट्राई, Cl इसलिए क्लोरो और एक कार्बन इसलिए मीथेन। अगर CHBr3 हो जाएगा तो ट्राई ब्रोमोमीथेन, और CHI3 हो जाएगा तो ट्राई आयोडोमीथेन। आज हमको बात करनी है इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म की कैसे करते हैं। तो बेटा लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने की जो प्रोसीजर है उसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन एथाइल अल्कोहल या एसीटोन, दो में से किसी भी एक के साथ अगर आप करा दीजिए तो क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म मिलता है। क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी बाय द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद एथाइल अल्कोहल और एसीटोन। तो आइए देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। 4 स्टेप की रिएक्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्टेप में नंबर 1 ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2 क्या नाम इसका, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में बेटा विरंजक चूर्ण कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, विरंजक चूर्ण। इसकी सबसे पहले इसका पेस्ट बनाकर एक फ्लास्क में रख लिया जाता है। पेस्ट बनाने के लिए आप क्या मिलाते हैं, इसमें वाटर मिलाते हैं, और जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्शन करता है ये काम करता है क्या, ध्यान से देखिएगा। इसका CaO यानी क्विक लाइम जिसे कहते हैं आप, चूना, ये इसके H2O से रिएक्शन करता है और ये आपको दे देता है CaOH होल ट्वाइस, जिसे आप लोग लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम कहते हैं, हिंदी में बुझा हुआ चूना। CaO को बिना बुझा चूना कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में CaO मीन्स क्विक लाइम, और ये लाइम वाटर कह लीजिए या स्लेक्ड लाइम कह लीजिए। और साथ में क्या होता है, ये क्लोरीन यहां से अलग हो जाता है। कभी अगर P ब्लॉक की बात करेंगे तो वहां बताएंगे आप लोगों की, ये जो नाम हो बड़े लंबे टॉपिक वीडियो भी ना हो, तो क्लोरीन आपकी अलग हो गई पहले स्टेप। आप जानते हैं क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीकारक होती है। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल, पहले इथाइल अल्कोहल से बताता हूं फिर एसीटोन से भी बता दूंगा। इथाइल अल्कोहल ये क्लोरीन इससे रिएक्शन करती है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा। इतना तो आप लोग 11 सब तक पढ़ चुके हैं। एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा CH2 से, और एक हाइड्रोजन इस OH से हटेगा। कितने हाइड्रोजन हटे टोटल, 2। कितने हटे, हाँ बोल सकते हैं आप लोग अगर पूछा जाए कितने हटे, 2 हाइड्रोजन हटे। जब 2 हाइड्रोजन हटे यहाँ से, क्लोरीन में कितने हैं, 2। तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, 2HCl। क्या बनाएंगे, 2HCl। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ खाली, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ खाली, तो H और C O और C के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी सिंपली आप लोग इसे ऐसे लिख लीजिए, CH3 CHO प्लस 2HCl। ये आपका बन गया एसेट एल्डिहाइड। क्या बन गया, एसेट एल्डिहाइड, जिसे आप लोग आयुपैक नेम में इथेनल कहते हैं, इथेनल। और इसे तो आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं हम लोग,
इथेनॉल, है ना। अच्छा, अब जैसे ही इथेनॉल आपका बना, एसिटाल्डिहाइड आपको मिल गया, वैसे ही तीसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप में क्या होता है, ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसकी रिएक्शन फिर क्लोरीन से हो जाती है। और कैसी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप हेलोजिनेशन कह लीजिए इसका। इसका एसिटाल्डिहाइड का ध्यान से देखिएगा, सी इससे 3 H जुड़े हुए हैं बेटा, और एक आगे CHO, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। ये एसिटाल्डिहाइड ही लिखा हुआ है, एसिटाल्डिहाइड। अब क्या होता है, कितने Cl2 लेंगे? 3Cl2। अगर हम ऐसे लिख लें Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl सिंगल बॉन्ड, आपको समझाने के लिए 3 बार लिख दिया, 3Cl2, Cl2 Cl2 Cl2, 3Cl2। अब देखिए, एक ये H ये Cl, ये H ये Cl, ये H ये Cl, कितने HCl निकले? 3 H और 3 Cl, 3 HCl निकल गए, और Cl इधर बचे कितने? 3। ये तीनों यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं एक एक करके। कैसे? इस C से 3 Cl जुड़ गए बेटा, और आगे तो CHO जुड़ा ही हुआ है, प्लस 3 HCl। इसका नाम है क्लोरल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉमन नेम है क्लोरल। एल्डिहाइड इसलिए अल, और क्लोरीन जुड़ा इसलिए क्लोर, तो क्लोरल। या आयुपैक नेम लिख दे रहा हूं, 2,2,2 ट्राई क्लोरो। नंबरिंग यहां से 1 2, तो 2 पर तीनों Cl जुड़े हैं, 2,2,2 ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन इसलिए इथेन, और एल्डिहाइड जुड़ा इसलिए अल, 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथेनॉल। जैसे ही ये आपका बना, अब चौथा स्टेप आ गया, मेन स्टेप आ गया। ये क्लोरल की रिएक्शन किससे हो जाती है? लाइम वाटर से, जो आपका CaOH छोड़ पाए। अब ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ Ca की वैलेंसी 2 होती है। Ca की कितनी वैलेंसी होती है? बाइवैलेंट है, बाइवैलेंट करेंगे, डाइवैलेंट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये जो क्लोरल है इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। कैसे? चौथा स्टेप देखिए क्या होता है, ऐसे लिख ले हम लोग 2 बार। ये चलिए एक बार लिख के दिखा दे रहे, Cl3 और CHO को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। दोनों लिख दिया, और कितने मॉलिक्यूल लेने? 2, हम 2 बार लिख ले रहे हैं, Cl3 CHO, 2 बार लिख लिया हमने। प्लस ध्यान से देखिएगा बेटा, CaOH और OH, CaOH होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, इतनी ये चीज बेटा ये यहां से हट जाती है। क्या चीज हटी? देखिए ध्यान से, HCOO, नीचे क्या है? HCOO, 2 बार सेम चीज आ गई ना, HCOO का होल ट्वाइस, और एक बार क्या है? Ca। क्लियर? ये तो अलग हो गया, बचा क्या? यहाँ क्या बचा? H। यहाँ क्या बचा? ये दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। CCl3 में H जोड़ दो, क्या बन जाएगा? CHCl3, CHCl, तो ये बन गया आपका 2, क्योंकि एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ, 2CHCl3 प्लस HCOO होल ट्वाइस Ca। ये आपका बन गया क्लोरोफॉर्म, और इसका नाम है बेटा कैल्शियम। एक कार्बन फॉर्म बोलते हैं तो कैल्शियम फॉर्मेट, एस्टर, कैल्शियम फॉर्मेट, ये एस्टर आपका बन गया। तो इस तरीके से लेबोरेटरी में इथाइल अल्कोहल से हम लोग क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले एक बार जल्दी से रिकैप कर लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन वाटर से कराएंगे, CaO छोड़ ट्वाइस बनेगा, और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन करती है इथाइल अल्कोहल को, एसिटाल्डिहाइड में HCl अलग हो जाता है। फिर ये क्लोरीन यहां पर हेलोजिनेशन भी करती है। यानी एक क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरीन इन दिस रिएक्शन? रिमेंबर दिस वन, ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में क्लोरीन 2 काम करती है। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, हिंदी में ऑक्सीकारक का काम करती है, और दूसरा
साथ में इसको क्लोरिनेट भी करती है, यानी हेलोजनी कारक, क्लोरीनी कारक हेलोजिनेशन एजेंट भी है, तो हेलोजिनेशन भी करती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। दो काम इसके हैं। जैसे ही आपको क्लोरो मिलता है, CaO से रिएक्शन होती है एंड यू गेट द क्लोरोफॉर्म। क्या मिल जाता है आपको? क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? ये आपको मैंने इथाइल अल्कोहल से इसकी प्रिपरेशन बताई, ये आप लोग पूरी नोट कर लेंगे। इसके आगे एसीटोन से कैसे प्रिपरेशन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।